मॉर्निंग बच्चों। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ साइंस में आप सबका स्वागत है। आज का टॉपिक है धनात्मक, ऋणात्मक एवं शून्य कार्य, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो वर्क। तो बच्चों, सबसे पहले आपको ये जानना है कि वर्क कब होगा, और उसके बाद बच्चों हम आपको ये भी बताएंगे कि वर्क जो है स्केलर क्वांटिटी क्यों है, अदिश राशि क्यों है। तो आइए हम सबसे पहले जो है आपको वर्क की डेफिनेशन बताते हैं। बच्चों ध्यान दीजिए बच्चों, कोई बॉडी है, कोई वस्तु है जिसका द्रव्यमान m है, हम इस पर फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है बच्चों, ये फोर्स लगाया और ये वस्तु फोर्स की ही डायरेक्शन में, ये ए पॉइंट पे थी और ये बी पॉइंट पे चली गई। बच्चों ध्यान दीजिए, फोर्स की ही डायरेक्शन में इसका डिस्प्लेसमेंट, अब इसको डिस्प्लेसमेंट कहेंगे बच्चों, क्योंकि ये फोर्स की ही डायरेक्शन में जा रहा है। हमें डायरेक्शन का पता हो रहा है, इसलिए यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट का यूज करेंगे, दूरी का यूज नहीं करेंगे। ये सदिश राशि है। अब यहाँ पर जो वर्क है, वर्क इज इक्वल टू हो जाएगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है बच्चों, यहाँ पर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, अर्थात कार्य किसे कहेंगे, किसी वस्तु पर बल लगाकर यदि वस्तु बल की ही दिशा में विस्थापित हो जाती है तो उस बल और उस विस्थापन अर्थात निश्चित दिशा में तय की गई दूरी के गुणनफल को हम क्या कहते हैं बच्चों, वर्क कहते हैं। ठीक है बच्चों, आप ध्यान देंगे इसको। अब बच्चों ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, मैं दूसरा एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ। ये कोई वस्तु है, ये क्षैतिज प्लेन पे है। ठीक है बच्चों, माने ये ए पर है। अब हमने इस पे फोर्स लगाया, देखो ध्यान दीजिए बच्चों, हमने इसमें एक फोर्स लगाया और ये वस्तु फोर्स की डायरेक्शन में नहीं गई। ये देखिए बच्चों, अब इसका डिस्प्लेसमेंट s हो गया और ये a से b पे चली गई। ठीक है बच्चों, अब आप क्या कहेंगे कि इसमें वर्क नहीं होगा, क्योंकि अब ये वस्तु की गति की दिशा में, अर्थात जिधर उसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा, विस्थापन हो रहा है, उधर ये नहीं जा रही है। मान लीजिए ये कितने एंगल पे, थीटा एंगल पर जो है वस्तु चली गई जिधर हम फोर्स लगा रहे थे। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करते हैं कि इस बल के दो प्रभाव होते हैं बच्चों, एक तो हॉरिजॉन्टल दिशा में, क्षैतिज दिशा में, और एक लंबवत दिशा में। तो क्षैतिज दिशा में जो कंपोनेंट होता है बच्चों, वो होता है एफ कॉस थीटा। अब ये फोर्स जो है किसकी डायरेक्शन में आ गया है, इस विस्थापन की डायरेक्शन में आ गया है। ठीक है बच्चों, अब वर्क कितना हो जाएगा, वर्क इज इक्वल टू हो जाएगा फोर्स जो है आपका क्या है बच्चों, एफ कॉस थीटा इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया बच्चों, एस। ठीक है बच्चों, तो वर्क कितना हो गया, वर्क इज इक्वल टू एफ एस कॉस ऑफ थीटा। ठीक है बच्चों, W बराबर एफ एस कॉस ऑफ थीटा। अब बच्चों हमारे पास एक प्रॉपर्टी है, दो वेक्टरों का अदिश गुणन, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर ए डॉट बी बराबर होता है ए बी कॉस ऑफ थीटा। यदि हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर हम गौर से देखें तो यहाँ पर जो है ए की जगह पे क्या है बच्चों, यहाँ पर ए है तो यहाँ पर क्या है बच्चों, एफ। यहाँ पर बी है तो यहाँ पर क्या है, एस। देखो ए और बी दोनों क्या है, वेक्टर हैं। तो इस स्थिति में हम कह सकते हैं W इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, एफ डॉट एस। ठीक है, इसका मतलब वर्क जो है दो वेक्टरों का अदिश गुणन है, कार्य
क्या हो गया, अदिश गुणन हो गया, अदिश गुणन हो गया। ठीक है बच्चों, किस किस का अदिश गुणन है, दो वेक्टर क्या है इसमें, एक जो बल है और एक विस्थापन है। दूरी नहीं आएगी बच्चों बल्कि विस्थापन आएगा, वो वेक्टर है। तो कार्य अदिश गुणन है और अदिश गुणन हमेशा अदिश होता है। अदिश गुणन अदिश ही होता है, अदिश ही होता है। ठीक है बच्चों, तो हमने क्या प्रूव कर दिया है, हमने बच्चों ये प्रूव कर दिया है कि कार्य जो है क्या है, एक अदिश राशि है, क्योंकि कार्य बराबर क्या होता है, एफ डॉट एस। ये देखो बच्चों मैंने यहाँ पर लिखा है, ये अदिश गुणन है। ठीक है बच्चों, लेकिन इसकी शर्त, कार्य की शर्त ये होनी चाहिए कि जिस दिशा में आप जो है बल लगा रहे हैं वस्तु उसी दिशा में विस्थापित होनी चाहिए। अब हमारे पास बच्चों तीन प्रकार के कार्य हो जाएंगे बच्चों। पहला जो कार्य निकालना है वो है बच्चों धनात्मक कार्य। ठीक है, पॉजिटिव वर्क कैसे निकालना है। अब देखिए बच्चों, आपको उदाहरण के द्वारा सेम वही उदाहरण आपको देना है। माना कोई ये बॉडी है और इस बॉडी पे हमने एक फोर्स लगा दिया है। ठीक है बच्चों, और ये वस्तु जो है ए से बी में डिस्प्लेस हो गई है और इसका डिस्प्लेसमेंट है एस। ठीक है, एट द एंगल थीटा, थीटा कोण पे जो है ये लगाया है। ठीक है बच्चों, अब इस स्थिति में बच्चों W बराबर क्या हो जाएगा, एफ एस कॉस ऑफ थीटा। ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिए, और ये थीटा छोटा होना चाहिए किससे, 90 डिग्री से। ठीक है, छोटा होना चाहिए बच्चों। अब छोटा इसलिए होना चाहिए क्योंकि जो है cos 90 तक जो है यहाँ पर cos का जो मान है वो सब धनात्मक आएगा। मान लीजिए थीटा जो है कितना डिग्री है बच्चों, 60 डिग्री है। ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिए, है ना छोटा, तो cos 60 डिग्री का मान कितना आ जाएगा बच्चों, 1/2। उस स्थिति में ये क्या है, प्लस है। तो जब एंगल, ध्यान दीजिए, जब एंगल किससे छोटा होगा बच्चों, 90 डिग्री से छोटा होगा, तो उस स्थिति में जो है वर्क हमेशा धनात्मक आएगा। ठीक है बच्चों, वर्क क्या आएगा, धनात्मक आएगा। पहली कंडीशन, वर्क जो है धनात्मक आएगा। अब बच्चों दूसरी कंडीशन आपको लेनी है, दूसरी कंडीशन कि वर्क निगेटिव कब आएगा। ठीक है बच्चों, मान लीजिए अब दूसरा एग्जांपल आपको दे रहे हैं, ये कोई बॉडी है, ये कोई वस्तु है। ठीक है बच्चों, ध्यान दे रहे हैं आप, इस पे हमने फोर्स लगाया। अब इसको ध्यान से देखेंगे, देखो बच्चों हमने इस पे फोर्स लगाया और ये बॉडी जो है थीटा एंगल पे डिस्प्लेस होके ये बॉडी आपकी पहुंच गई है, ये ए पर लगाया था फोर्स, ये पहुंच गई बी में और इसका डिस्प्लेसमेंट एस हो गया है और ये बॉडी मास ऑफ एम, जो भी लिखते हैं बच्चों मास ऑफ एम, यहाँ पर मास ऑफ एम। ठीक है, ये बॉडी यहाँ पहुंच गई। अब एंगल जो है यहाँ पर जो ये एंगल है, एंगल ग्रेटर देन 90 हो गया है। ठीक है बच्चों, ग्रेटर देन 90 हो गया। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों, अब जो है डिस्प्लेसमेंट इधर को है, अब फोर्स की डायरेक्शन है, लेकिन बच्चों अब फोर्स को उसी डायरेक्शन में लेना है, चाहे वो उसी डायरेक्शन में चाहे अपोजिट है। तब बच्चों जो है ये एंगल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस थीटा। अब इधर को जो है आपने इसका कंपोनेंट निकालना है। ठीक है बच्चों, इसका कंपोनेंट निकालना है, तो बच्चों कितना हो जाएगा, cos 180 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है बच्चों, और इसको सॉल्व करने का तरीका है, cos इसको कर दो 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री माइनस थीटा। अब cos 90 प्लस थीटा दैट इज माइनस साइन थीटा, माइनस साइन 90 डिग्री
माइनस थीटा। पुनः जो है आप इस पे फॉर्मूला लगाएंगे, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो बच्चों ये कितना हो गया, कॉस माइनस कॉस थीटा। इसका मतलब बच्चों ये हो जाएगा। अब जो है एग्जाम्पल के तौर पे माना मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ, तो इधर को क्या हो जाएगा बच्चों, इसका एफ कॉस ऑफ थीटा इधर हो जाएगा। ठीक है बच्चों। अब एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए थीटा तो ये एंगल है, मान लीजिए थीटा इज इक्वल टू, ध्यान से देखिए बच्चों, माना थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री है। ठीक है बच्चों। तो मैं यहाँ पर निकालूंगा 120 का, तो कॉस 90 प्लस 30 हो जाएगा। ठीक है बच्चों। कॉस 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। तो बच्चों आप देख रहे हैं ये क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। ठीक है बच्चों। अगर हम एंगल को, अगर जो है किसी बॉडी पर फोर्स डिस्प्लेसमेंट से 90 डिग्री से बड़ा एंगल बना देता है, तो उस स्थिति में वर्क डन हमेशा क्या आएगा बच्चों, निगेटिव आएगा, ऋणात्मक आएगा। ठीक है बच्चों। आप देख रहे हैं क्या आएगा, ऋणात्मक आएगा बच्चों। अब तीसरी कंडीशन बच्चों आपको बतानी है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण कंडीशन है। तीसरी कंडीशन कि शून्य कार्य कब होगा, शून्य कार्य कब होगा। ठीक है बच्चों। सबसे पहले एक उदाहरण जो बार बार आपको पूछा जाता है, एक कुली है, ये कुली है। ठीक है बच्चों। ये प्लेटफॉर्म पर सीधे चल रहा है, इधर को प्लेटफॉर्म में चल रहा है, तो इधर इसका क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है बच्चों। अब इसने एक बोझ जो है अपने सर पे रखा है। ठीक है बच्चों। तो इसका वेट कहाँ करेगा बच्चों, नीचे की ओर काम करेगा, और इसके ऊपर एक प्रतिक्रिया बल लगेगा। ठीक है, उतना ही प्रतिक्रिया बल लगेगा। ठीक है बच्चों। अब जो है बच्चों देखिए कितना एंगल, यहाँ पर कितना एंगल बना दे रहा है, 90 डिग्री का एंगल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में। और यहाँ पर कार्य कितना हो जाएगा, वर्क कितना हो जाएगा, एफ एस कॉस ऑफ थीटा। ध्यान से देखिए बच्चों, तो डब्ल्यू बराबर कितना हो जाएगा, एफ एस इंटू कॉस 90 डिग्री। कॉस 90 डिग्री का मान 0 होता है, तो 0। अर्थात शून्य कार्य की स्थिति में जो है डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए। अब आपको इसका ये फर्स्ट एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, इसका सेकंड एग्जाम्पल आप देखिए बच्चों। अब सेंटीपिटल फोर्स, अभिकेंद्रीय त्वरण होता है। ध्यान से देखिए बच्चों, ये वृत्तीय पथ है, कोई वृत्त है, इसका केंद्र O है, कोई बॉडी जो है इसमें मूव कर रही है, कोई पार्टिकल इसमें चल रहा है, उसकी वेलोसिटी भी है, और उसका डिस्प्लेसमेंट s हो गया है। तो इसके केंद्र की ओर एक बल लगता है, अभिकेंद्रीय बल। इसके केंद्र की ओर क्या लगता है बच्चों, अभिकेंद्रीय बल लगता है, सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है। एंगल कितना हो जाएगा बच्चों, एंगल कितना हो जाएगा बच्चों, 90 डिग्री। तो इस सेंट्रीपिटल फोर्स द्वारा जो वर्क होगा वो कितना हो जाएगा बच्चों, शून्य हो जाएगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच जो है एंगल 90 हो गया। थर्ड एग्जाम्पल आपको बताते हैं बच्चों, बहुत जनरल जो थर्ड है, एक सिंपल पेंडुलम है, सरल लोलक है, इस प्रकार से ये सरल लोलक है। ठीक है बच्चों। इसको आपने डिस्प्लेस कर दिया है। ठीक है बच्चों, ये यहाँ पर पहुँच गया। अब इस डोरी में तनाव उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये डोरी में तनाव हो जाएगा, और इसका डिस्प्लेसमेंट ये देखो, ये इधर लाने की कोशिश करेगा, मध्यमान स्थिति को लाने का कोशिश करेगा। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल कितना हो जाएगा बच्चों, थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा बच्चों, 90 डिग्री। ठीक है। तो वर्क कितना हो जाएगा बच्चों, 0। तो इस तनाव के द्वारा कोई कार्य नहीं किया जाएगा। इस तनाव, टी क्या है, टेंशन है, तनाव। इस डोरी के तनाव द्वारा जो कार्य होगा बच्चों, वो कितना होगा बच्चों, शून्य होगा। तो बच्चों सबसे पहले बच्चों आपने
सिंपल वर्क देखा, तो वर्क के लिए अर्थात कार्य करने के लिए वस्तु पे अगर आप फोर्स लगाते हैं तो वस्तु फोर्स के डायरेक्शन में ही उसका डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो वहाँ पर जो है कितना सिंपली जो है हमने क्या एफ इंटू एस ले लिया। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम वस्तु पर बल लगाते हैं तो वस्तु बल की दिशा में नहीं बल्कि जो है किसी कोण पर चली जाती है। ठीक है बच्चों, उसमें रखते हैं। अब 3 कंडीशन है बच्चों जो आपको वर्क, अब जो है वर्क कब नहीं होगा, ठीक है, कार्य न होना, कार्य कब नहीं होगा। ठीक है बच्चों, अब W इज इक्वल टू, एक तो आपको बता दिया 90 डिग्री का एंगल होगा तो कार्य नहीं होगा। दूसरी स्थिति में F डॉट एस, W बराबर F डॉट एस हो गया बच्चों। ठीक है, यदि फोर्स ही न लगाई जाए, यदि फोर्स ही न लगाई जाए तो इसमें तो वर्क जीरो होगा। ठीक है बच्चों, यदि आप फोर्स लगा रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट हो ही नहीं रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो ही नहीं रहा है, ठीक है, तो उस स्थिति में भी क्या होगा, वर्क जीरो होगा। ठीक है बच्चों, और जनरली जो है बच्चों को ये समझाया जाता है कि मान लीजिए एक दीवार है, एक दीवार है और एक व्यक्ति जो है, एक व्यक्ति इस पे धक्का मार रहा है, ठीक है, इस पे फोर्स लगा रहा है, लेकिन ये दीवार हट ही नहीं रही है, अर्थात इसका डिस्प्लेसमेंट एस क्या है, जीरो है। तो उस स्थिति में वर्क नहीं होगा, चाहे आपने कितना ज़्यादा फोर्स क्यों नहीं लगा दिया है। तो बच्चों मैंने आपको जो है वर्क के बारे में डिटेल से बता दिया है। तो बच्चों आप जो है इसको देखेंगे और हमारा सहयोग करेंगे। सीमित साधनों में जो है आपके लिए जो है ये वीडियो बनाई जा रही है एक सिंपल मोबाइल के द्वारा, और इसमें जो है बच्चों वीडियो की क्वालिटी भी अच्छी नहीं है, लेकिन पूरा प्रयास किया जा रहा है बच्चों कि आपको मैं जो है छोटे छोटे टर्म्स जो होते हैं उसको समझाऊं। धन्यवाद बच्चों।